हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे अपनी जो एक्सरसाइज थी हाइट एंड डिस्टेंस, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल हम जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर एट द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, देन हाइट ऑफ द टावर इज। क्वेश्चन में कहा है एक 25 मीटर हाई पिलर है, एक 25 मीटर हाई पिलर है, ये 25 मीटर हाई पिलर है। इस पिलर से हम एक टावर को देख रहे हैं, एक टावर है, ओके, ये है। हम इस टावर को देख रहे हैं, यहाँ से इसके टॉप से इस टावर को देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। इसी टावर के टॉप से पहले हम क्या देख रहे हैं, इस पिलर के टॉप से, जो कि 25 मीटर हाई है, इसके टॉप से इस टावर के, ये टावर है हमारा, ये टावर है, इस टावर के टॉप को हम देख रहे हैं। तो एंगल बन रहा है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एस सेम जो एंगल है इसके टॉप से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल एंगल हैं। मतलब कि इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं और इस टावर के फुट को देख रहे हैं, तो दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। तो उसने क्या पूछा है हमसे, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट क्या होगी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। मैं इसको नाम दे लेता हूँ यहाँ से ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। तो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, हमने देखा जब भी हम काम करते हैं हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, एक तो ये बन रहा है सीधा जो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। इस हाइट जो है इस टावर की, मैं उसको क्या ले लेता हूँ, h, कैपिटल H ले लेता हूँ, चलिए कैपिटल H मीटर। और मैं OE को मान लेता हूँ, DE है वो, DE को मान लेता हूँ मैं स्मॉल h, इस पार्ट को मैं मान लेता हूँ स्मॉल h। ये 25 सेंटीमीटर इसके सामने वाला पार्ट है, तो ये भी क्या होगा, 25 मीटर ही होगा, इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू AD, काय के बराबर है 25 मीटर। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। और क्वेश्चन में कह दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो CAB या फिर BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, तीनों एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेट एंगल। तो तीनों एंगल क्या हो गए आपस में, ये थीटा हो गए। तो अब सबसे पहले हम कौन से एंगल में काम करने आ रहे हैं, ट्रायंगल में। मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल, ऊपर वाला नाम है DCE, इन ट्रायंगल DCE। यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, DE है, अपॉन बेस क्या है, CD है, ओके। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DE अपॉन CD। यहीं पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट हम ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल, इस वाले को ले रहा हूँ मैं ABC को, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के सामने वाली ये हाइट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है इसका, AB है। बेस क्या है, AB। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, AB और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस काय के बीच की है, टावर और पिलर के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी टावर और पिलर इक्वल ही डिस्टेंस पर तो हैं, चाहे नीचे से नाप लो चाहे ऊपर से नाप लो। ऐसा तो नहीं यूँ दोनों जाके मिल रहे हों। कभी कोई बिल्डिंग ऐसी मिलती है कि आप सीधी खड़ी होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कि आप कहीं भी जाके डिस्टेंस देख लीजिए, हमेशा डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसलिए ए बी और सी डी आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25/AB इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले डी की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हमने देखा कि LHS पार्ट क्या है? इक्वल है, दोनों में tan थीटा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा कि ये वाले जो पार्ट हैं DE/CD काय के इक्वल हैं? 25/AB के इक्वल। बताइए आई कि नहीं आई बात समझ में? भाई DE/CD जो पार्ट है वो 25/AB के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर AB बराबर CD लिख दिया था, तो मैं यहाँ पर भी AB की जगह पर CD लिख सकता हूँ। AB की जगह क्या लिख सकता हूँ? CD। तो CD से CD क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? DE इज इक्वल टू 25। मुझे सबसे पहले DE चाहिए थी, और DE हमारी काय की वैल्यू है, DE को हमने स्मॉल h माना था। मुझे क्या निकालनी है? हाइट ऑफ टावर निकालनी है, जो कि क्या है? कैपिटल H है। स्मॉल h कैपिटल H पूरी कब बन रही है? जब स्मॉल h में कितना प्लस कर रहा हूँ? 25। तो स्मॉल h की वैल्यू मेरी कितनी आई है? वो भी 25 आई है, और ये भी 25। कितना हो गया? 50 मीटर। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। आगे बात समझ में? नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट शेडो इज 1:√3। एक वर्टिकल रॉड है और इसकी शेडो ज़मीन पे ये बन रही है। वर्टिकल रॉड की जो लेंथ है वो 1 है, और इसकी जो शेडो है वो है 1:√3 में इसकी दे रखी है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। हम इसको नाम दे लेते हैं ABC। AC कोई वर्टिकल रॉड है, उसकी लेंथ दे रखी है, और उसकी जो शेडो बन रही है इस रोड की, ऐसे शेडो बनेगी तो वो √3 दी हुई है आपको। तो थीटा फाइंड आउट करना है इन ट्राइंगल ABC। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AC है, अपॉन बेस क्या है? AB है। AC है 1 और AB की वैल्यू है √3। tan में 1/√3 काय की वैल्यू होती है? tan में जो 1/√3 है वो काय की वैल्यू है? tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक हिल है कोई, ये रही हिल, ठीक है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, और ये हिल पे जो हम मतलब कि ऐसे स्लोप बाई जो डिस्टेंस है वो इसकी ये है। कोई भी हिल है इसी टाइप में होती है, हम ऐसे ही चढ़ते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है, बिल्कुल सीधी पे चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इस टाइप में होते हैं जो पहाड़ होते हैं अपने, हिल है कोई, ठीक है। स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो हिल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ़ टू रीच एट द टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड देन हाइट ऑफ द हिल इज़। ये इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और इस पर चढ़ने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 500 मीटर। मैं इसको नाम दे लेता हूँ A, B और C। सबसे पहली बात, हिल पे चढ़ने के लिए डिस्टेंस ये है, हम हिल पे कभी ऐसे चढ़ नहीं सकते, हमेशा ये स्लोप बाय डिस्टेंस होती है 500 मीटर। एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट
हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल हमने क्या मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें क्वेश्चन में यही देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है तो हम tan निकालते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दी हुई है तो हम साइन निकालते हैं, बेस और हाइपोटेनस दी हुई होती है तो हम क्या निकालते हैं, कॉस निकालते हैं। तो AC अपॉन में BC, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। AC क्या है, H अपॉन BC क्या है, 500 वैल्यू दे रखी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इस 500 का मैं यहाँ पर लेके मल्टीप्लाई कर दूँ तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 √3/2 और 2 से 500 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 250 √3 मीटर। क्या आ जाएगा, 250 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45 मीटर। यहाँ से सन का जो एलिवेशन बन रहा है एंगल, वो आपके लिए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और जो इस टावर की शैडो बनी हुई है, शैडो कहाँ कितने मीटर की है, 45 मीटर इसकी क्या है, शैडो है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं हम, h मीटर मान लेते हैं। ओके, इसके बाद में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है अपना AB। परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस क्या है 45 और tan थीटा की वैल्यू क्या है 30। tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/√3 h अपॉन 45। 45 का मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 45/√3। कभी भी रूट में नीचे की साइड डिनोमिनेटर में अंडर रूट में डिजिट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। कैसे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर और √3 का नीचे, जो डिजिट यहाँ पे है उसी का ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45/√3 और √3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो क्या आ जाएगा 15√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाई विंड स्ट्रॉम एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक ट्री था, देखिए इस तरह से कोई पेड़ था जो कि एक ग्राउंड पर लगा हुआ है। अब ये पेड़ बहुत तेज़, एक दिन विंड स्ट्रॉम मतलब तेज़ हवाएं चली, उस तेज़ हवा के चलते यहाँ से मान लीजिए ये जो ट्री है ये वाला पार्ट ब्रोक होके और इधर की साइड गिर गया इस तरह से, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था इस ट्री का, ये वाला पार्ट टूट के इधर की साइड गिर गया यहाँ पर, और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और उसने कहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। डिस्टेंस किसके बीच की, ट्री का जो बॉटम है उसकी, और जहाँ से ये पेड़ टूट के गिरा है और ग्राउंड को टच कर रहा है जिस पॉइंट पर, उन दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 10 मीटर डिस्टेंस है। देन फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस ट्री की
ओरिजिनल हाइट, ये कैपिटल H मान ली मैंने, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और जिस हाइट से पेड़ गिरा है, जिस हाइट से पेड़ गिरा है, या फिर जो पेड़ गिरा है ऊपर वाली हाइट को मैंने स्मॉल h मान लिया, मान लीजिए A B C और ये D, ये वाला पार्ट ही तो गिर के यहाँ पे आया है, तो ये सेम है पॉइंट, ये वाला पार्ट ही तो नीचे गिरा है, ये सेम है, तो ये जो हाइट है वही क्या होगी, ये सेम होगी। भाई ये वाला जो कॉर्नर था यही तो नीचे गिरा है, तो वही वाला पॉइंट गिर के यहाँ आ गया, तो जो C से B की डिस्टेंस थी वही तो C से B की डिस्टेंस h ही तो रहेगी। तो मैंने ये लेट कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या लेट करा, लेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री की ओरिजिनल हाइट मैंने क्या लेट कर ली, कैपिटल H लेट कर ली, कैपिटल H मान ली। और हाइट फ्रॉम ट्री ब्रोकन, जितनी हाइट से ट्री गिरा जो कि हमारे लिए कहलाएगी BC, वो मैंने क्या मान ली, स्मॉल h मीटर मान ली। ठीक है, एंगल वगैरह हमारे लिए दिए हुए हैं, तो मैं बात करता हूँ कौन से ट्राइंगल, ABC, इन ट्राइंगल ABC में। ABC ट्राइंगल में क्या है, tan थीटा निकालेंगे क्या, नहीं, हमारे लिए क्या दिया है, बेस दिया है और हाइपोटेनस दी हुई है, तो हम निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा AB, हाइपोटेनस क्या है BC। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, AB की वैल्यू 10 है और BC की वैल्यू क्या है, स्मॉल h है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, h का 1 से होगा h, 2 का 10 से होगा, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। ये तो हमारी स्मॉल h, कितना पेड़ ऊपर से गिरा। हमें नीचे की वैल्यू भी चाहिए, अभी ये वाली वैल्यू भी चाहिए हमें, ये वाली AC भी चाहिए मुझे, AC की वैल्यू भी तो चाहिए मुझे। तो AC की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, AC की वैल्यू निकालूंगा मैं दोबारा से इन ट्राइंगल ABC ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब निकालूंगा tan थीटा, थीटा तो सेम है 60 डिग्री है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AC अपॉन बेस है मेरा AB। परपेंडिकुलर AC की वैल्यू मुझे तो फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू मेरे पास 10 है और थीटा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 AC अपॉन 10 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, मतलब कि कैपिटल H, कैपिटल H क्या होगी, स्मॉल h प्लस AC। स्मॉल h की वैल्यू 20 है, AC की वैल्यू 10√3 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 to the 20 का 2 और यहाँ बचा √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की जगह मैंने 1.732 रखा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3.732 और मल्टीप्लाई करूँगा, 1 एक 0 है तो एक डिजिट उधर उठ के आ जाएगी, तो 37.32 मीटर। ये हमारी पेड़ की जो थी ओरिजिनल हाइट थी 37.32 मीटर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। एक अनफिनिश्ड टावर है कोई, मान लीजिए इतना बड़ी हुई, टावर का मतलब टावर ही नहीं होते, बिल्डिंग भी होती है। ये कोई बिल्डिंग है, इतनी बनी हुई है लगभग, तो ये कह रहा है इस बिल्डिंग से 120 मीटर की डिस्टेंस पर, इस बिल्डिंग से 120 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 30 डिग्री। इस पॉइंट से हम इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, जितना बना हुआ है उतना कितने डिग्री एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री का। एक कोई अनफिनिश्ड टावर है, कोई बिल्डिंग है जो कि इतनी बनी हुई है। अब इस बिल्डिंग से
120 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए बिल्डिंग का टॉप बॉटम है ए, और इस पॉइंट की जो इससे 120 मीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो है बी। इस पॉइंट से इसके टॉप को हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज। अब इस टावर की हाइट को हम कितना इंक्रीज कर दें, इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज कर दें ऊपर, मान लीजिए स्मॉल एच इंक्रीज कर दी जाए, है कितनी हाइट को इंक्रीज करें, सो दैट इट एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। इस सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाए, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। पहले इस टॉप को यहाँ देख रहे थे तो 30 डिग्री बनना था, अब इस टावर को और कितना ऊपर बना दिया जाए कि एंगल कितना बन जाए, 60 डिग्री का एंगल बन जाए। मतलब कि हमें ये फाइंड आउट करनी है स्मॉल एच। ओके, चलते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। पहले हाइट एच मान लेते हैं, इसको मैं कैपिटल एच नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। पहले स्मॉल एच कौन सी वाली हाइट, जो फिनिश टावर था बना हुआ, और कितना बनाना है अनफिनिश्ड वाला, वो एच है। लेट कंस्ट्रक्टेड हाइट ऑफ टावर, बनी हुई हाइट कितनी है, स्मॉल एच, और इंक्रीज्ड हाइट मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच मीटर, ठीक है। एंगल वगैरह हमको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस ए बी। थीटा की वैल्यू छोटे वाले में 30 डिग्री है, हाइट और बॉटम 120 मीटर है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 120। 120 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120/√3। √3 को हम कैसे हटाते हैं, रेशनलाइज करके, ऊपर √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 120√3, और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो आ जाएगा 40√3। ये आपकी एच आ गई, हाइट आ गई 40√3 मीटर फिनिश्ड टावर की। मतलब कितना बना हुआ था, इतना टावर हमारा कंप्लीट बना हुआ था। अब हमें ऊपर कितना बनाना है, उसके लिए मैं लूँगा बड़ी वाली, जहाँ पे एंगल हमारा 60 डिग्री है। कौन सा ट्रायंगल है बड़ा, ए बी और ऊपर डी, ट्रायंगल ए बी और डी। दोबारा से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब कि ए डी अपॉन बेस क्या है ए बी। अब एंगल चेंज हो गया है, कितना हो गया है एंगल 60 डिग्री। ए डी जो है इसको ए डी ही रहने दीजिए अभी, ए बी हमारी 120 डिग्री मीटर, सॉरी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको h प्लस कैपिटल H नाम दे लेते हैं, इज इक्वल टू 120। ए डी जो है देखिए ए डी तो ए सी प्लस सी डी तो है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच ही तो है ये पूरी। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 120√3 इज इक्वल टू एच प्लस स्मॉल एच। इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 की वैल्यू को मैं कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारी काय की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एच की वैल्यू। तो 120√3, स्मॉल एच की जगह पर मैं रख रहा हूँ 40√3, 40√3 प्लस एच, यहाँ लिख देते हैं y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू आई है 40√3, यहाँ पे काय का हो जाएगा माइनस का, √3 मैंने कॉमन ले लिया, 120 में से 40 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 80√3 कैपिटल एच की वैल्यू मीटर। 80√3 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर। √3 की वैल्यू क्या होगी 1.732, और जब आप 80 का 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138.7
3.56 मीटर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसी पिलर का, कोई पिलर है ये रहा, इस पिलर का ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अब पहले हम इस पॉइंट पर थे, ठीक है, सी जो एंगल बन रहा था 15 डिग्री था। अब इस पॉइंट से मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, 100 मीटर मैंने डिस्टेंस कवर कर ली, 100 मीटर, इस पॉइंट से आगे 100 मीटर चला टुवार्ड्स द टावर, टावर की तरफ चला मैं 100 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ से क्या हो गया, उसी पॉइंट का 30 डिग्री हो गया। मैंने कहा था ना टावर के या बिल्डिंग के कि कभी भी जब हम जितना पास जाएंगे एंगल बढ़ेगा और जितना दूर जाएंगे एंगल क्या होगा, कम। इसलिए दूर वाला एंगल कम है और पास वाला एंगल क्या है, ज़्यादा। तो पहले हम बी पॉइंट पे थे, यहाँ से हम देख रहे थे तो 15 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब हम 100 मीटर आगे चले तो एंगल चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, स्मॉल h, और यहाँ पर 10, 15 की जो वैल्यू हमारे काम में आने वाली है उसने दी है 2 - √3। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, काम में लेनी है 2 - √3 की। 10, 15 की वैल्यू है ये। तो ये हमको सब कुछ इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर मान लेते हैं, और मैं AC को मान लेता हूँ x मीटर। आप चाहें तो मान लीजिए, आप चाहें तो AC नाम भी आप इसका लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ABC बड़ा वाला, एक छोटा वाला AC, ऊपर मैं इसको नाम देता हूँ D पॉइंट नाम देता हूँ। ABC और ACD दो ट्रायंगल काम में आएंगे हमारे दोनों में। तो देखिए सबसे पहले मैं बड़ा वाला लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर AD अपॉन AB है बेस, बड़े वाले का पूरा बेस है AB। थीटा की वैल्यू है इसमें 15 डिग्री, AD मतलब कि हाइट है h, और AB है हमारे पास 100 + x। देखिए AB जो है 100 + x, सही है ना। 10, 15, अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यहीं पर नाम देता हूँ। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है AC। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, AD हमारे पास h है और AC क्या है x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h√3। इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड क्या करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है, h की वैल्यू, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि x की जगह पे हमें h रखना है, जहाँ पे x है उसकी जगह मतलब x हटा के h आना चाहिए पूरी टर्म में। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 और 2 x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो 10, 15 = h/100 प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा, h√3। 10, 15 की वैल्यू है 2 - √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 + h√3 = h। ओके, मैं 2 - √3 को इधर की साइड ले जाता हूँ, 100 + h√3 h/2 - √3। यहाँ पर ले जाकर इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो 2 + √3 अपॉन 2 + √3
मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस वाले डिजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और प्लस है तो माइनस वाली का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो h का इससे हो जाएगा 2 + √3 के साथ, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएंगे, a² - b², 100 + h√3, 100 + h√3 = ये हो जाएगा 2 × 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2h + h√3, h√3 से h√3 कैंसिल, 2 से 50 बार कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 50 मीटर। जो हाइट है उस टावर की वो क्या आ गई हमारे पास, 50 मीटर। तो लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The shadow of a vertical tower on level ground is increased by 40 मीटर। एक वर्टिकल टावर है और इसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पर। पहले शैडो बन रही थी ए से लेके बी तक इतनी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली कोई x। यहाँ पर मैं लग देता हूँ लेट शैडो ऑफ टावर x मीटर थी, और हाइट क्या थी टावर की जब h थी। हाइट जब h थी तो उसकी शैडो बन रही थी x, और तब जो सन का एल्टीट्यूड था वो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री। अब जैसे जैसे सन ऊपर आता गया तो एल्टीट्यूड चेंज हुआ, तो जो उसकी शैडो थी वो 40 मीटर इंक्रीज हो गई। मतलब पहले बी पॉइंट पे थी, 40 मीटर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 40 मीटर आगे बढ़ गई, और जो इसकी जो एंगल था सन का वो भी चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा ए बी सी, और इसको नाम दे देंगे हम डी पॉइंट। पहले ए बी जो पॉइंट था वो एक्स था, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था, तो सन का जो एलिवेशन एंगल बना था वो 60 था। अब एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री, तो शैडो कितनी आगे बढ़ गई, 40 मीटर आगे बढ़ गई। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या थी, तो हम ट्राइंगल छोटा वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी टी tan थीटा = परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस ए बी। थीटा की वैल्यू इसमें 60 डिग्री है, ए डी एच है और ए बी क्या है, एक्स। 60 वैल्यू √3 h/x, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल है। इसमें जो tan थीटा की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर, मतलब कि ए डी अपॉन बेस क्या है, ए सी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए डी हमारे पास h है और ए सी हमारे पास क्या है, 40 + x। ए सी पूरी 40 + x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/40 + x, इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड करनी h, मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू लेके और यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, h/√3, x यहाँ चला गया, √3 नीचे आ गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से 1/√3 = h/40 + h/√3। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 40√3 + h/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा h√3/40√3 + h = 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई 40√3 का 1 से प्लस h, √3 का √3 से होगा तो 3h, h वहाँ जाके
माइनस का 3h में से h के तो 2h और 2 का डिवाइड 40 में तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। ये हाइट आ गई हमारी टावर की 20√3 मीटर।